बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में और हमारे शहर में जगह जगह बहुत से ऐसे लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, सियासी रहनुमा हैं, सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो कि मुख्तलिफ मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का काम कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पे अनऑर्गेनाइज्ड काम भी हो रहा है, यानी बस जिस तरह से थैले जमा हुए उसी तरह आगे बांट दिए गए। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एक डेटाबेस के साथ ये काम किया जा रहा है, यानी तमाम लोगों की लिस्टें बना के उनके घर के एड्रेसेस, CNIC नंबर, तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करके उसके बाद ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो भी लोगों के घरों पर जाके, एक एक शख्स के घरों में जाके ये राशन दिया जाता है। उससे बड़ी बात यह है कि जो टीम ये काम कर रही है उसको पूरे के पूरे जो पर्सनल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स होते हैं यानी PPE वो भी दिए जाते हैं, यानी ये ना हो कि राशन बांटने के दौरान टीम मेंबर्स में से किसी को खुदा न खास्ता कोरोना के जरासीम लग जाएं। ऐसे ही जिस तरह से काम किया जा रहा है, सबसे इसकी जो जिंदा मिसाल है वो है आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। इनके दफ्तर में बाकायदा ये जो तमाम काम है ये मैनेज किया जाता है। इसके अलावा एक वेयर हाउस है जहाँ तमाम चीज़ें यानी ऑर्गेनाइज करके ये बॉक्सेस बनते हैं। उसके बाद जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंसी का दफ्तर है वहाँ पे ये स्टोर किए जाते हैं और फिर जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ बांटा जाता है। और सिर्फ यही नहीं कि जो मुसलमान आबादियाँ उसमें दिए जा रहे हैं, बल्कि चूँकि आफ्ताब साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम बात करें रनछोड़ लाइन की और उससे आगे नारायणपुर और दूसरे इलाकों की, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी बहुत हैं, उनके लिए भी राशन का इंतज़ाम किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आफ्ताब सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जो कि न सिर्फ पार्टी वर्कर हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि दूसरे मुल्क से, सऊदी अरब से यहाँ आई हैं और फिर पार्टी के लिए काम करते हुए कश्मीर तक ये गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाम सरीना दान खान है। अच्छा। और मेरा ताल्लुक बेसिकली कराची यानी 247 हल्के से है जी, लेकिन मैं काम के लिए मैं सरहद नहीं देखती, फाटा तक होकर भी आई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। आफ्ताब साहब कुछ ज़रा से ये बताइएगा लिस्टों के बारे में। ये जो मैं चाहूँगा कैमरा दिखा भी दे, जो लिस्टें मौजूद हैं इनके तहत बाकायदा ये काम किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये हमने फ़ेज़ 1 शुरू किया था 25 मार्च से। जिस वक्त ये कोरोना का वबाई मर्ज पाकिस्तान में कराची में फैलना शुरू हुआ, तो हमने ज़ाहिर प्लान ये कहता कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, जो गरीब, नादार, भूख अफलास से में मुब्तला हैं, उन तक हम राशन और खाना डिस्ट्रीब्यूट करें। तो फ़ेज़ 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 अप्रैल को ख़त्म किया। उस 3 अप्रैल तक जो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए 6145 राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं और 21,800 हमने खाने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं NA 247 में। इसके साथ आटा है 2750 और जो दूध है 5600। इसकी डिटेल ये हमारे पास PS वाइज, UC वाइज और वाट वाइज। जी सर, अगर यहाँ पे रख दें तो ये कैमरा ले भी लेगा। ये देखें, ये खाना भी नज़र आ रहा है। तकरीबन PS 109 में 6200, PS 110 में ये खाना जो तकसीम किया गया है वो, और फिर ये राशन है 2400। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1870, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1875, तीसरी यानी टोटल अगर देखा जाए तो 21,000 खाने तकसीम हुए हैं, 6145 जो हैं राशन तकसीम हुए हैं, आटा 2750 और दूध के डब्बे जो हैं 5600। इसकी जो डिटेल है वो ये है कि UC वाइज और वार्ड वाइज ये मुख्तलिफ डिटेल्स हैं और PS वाइज है। तो ये हमारे पास, और ये सामने आपकी समरी लगी हुई थी, ये सारी वो है। इसके बाद जब हमने फ़ेज़ 1 क्लोज किया और फ़ेज़ 2 शुरू किया, तो फ़ेज़ 2 शुरू करने के साथ ही हमने एक ये तरीक़ेकार बताया अपने लोगों को। इस तरीक़ेकार के हिसाब से हमारा एक UC का इंचार्ज होता है, उसके साथ 4 वार्ड्स होते हैं, 8 लोगों की टीम होती है और एक इंचार्ज 9 लोगों की टीम। इनका जो फ़र्ज़ है वो ये है कि अपने एरिया में जाके, वार्ड में जाके उन लोगों की लिस्टें बनाएं जो डिज़र्व करते हैं राशन को, खाने को। ये वो लिस्टें हैं जो हमारे पास आनी शुरू हुई हैं। अच्छा, ये लिस्टें आने का क्या तरीका है सर? इसमें नाम है, फ़ोन नंबर है, CNIC नंबर है, एड्रेस है,
कैटेगरी है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं और किसके थ्रू आ रही हैं। फिर इस हर टेलीफोन नंबर पे हम कॉल करते हैं 100%, और उसके बाद जो है ना हमें पता चल जाता है कि कितने लोग इसमें वेरीफाई हुए हैं। ये वेरीफाई होने वाली लिस्ट है कि लेट्स से कि हमने PS 109 में 110 लोगों की लिस्ट आई, जिसमें से 69 को हमने 110 को कॉल की, 69 वेरीफाई हो गए और 40 वो लोग हैं जो रिस्पांस नहीं है, उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया है। इसके बाद जब जो लोग जो यूसी और जो वार्ड वेरीफाइड हो जाता है, वो उसके बाद हमारे यहाँ से एक गेट पास इशू होता है जो हमारे वेयर हाउस में जाता है। अच्छा, वहाँ से वो राशन उठ के वहाँ चला जाता है जिस वार्ड का या जिस यूसी का है, और जी उसमें फिर जो जिनके एड्रेसेस है उनके डोर स्टेप के ऊपर जाके हम तकसीम करते हैं। ये एक बड़ा लेंदी प्रोसीजर है क्योंकि इसमें जो कॉल्स करना है ना, अब जैसे हमने प्लान किया है फेज़ 2 में हम तकरीबन 10,000 राशन बांटेंगे। 10,000 और 10,000 लोगों को कॉल भी करनी पड़ेगी। अभी 6,000 बांटे गए हैं, अब 10,000 राशन मजीद ये होगा 25 अप्रैल तक। अच्छा, फिर रमजान शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट रमजान से और 20 रमजान तक इंशाल्लाह 20,000 राशन बांटेंगे जी। तो ये हमारे टोटल तकरीबन 36-37,000, मेरा टारगेट जो है वो 40,000 का है जी। इस वक्त तक जो हमारे पास जो मेरी MPS की जो कलेक्शन है वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह 29,000 की। 29,000 राशन बैग्स की, जो कि अगर पैसों में बनाए जाए तो 8 करोड़ रुपए बनते हैं। नहीं, ये अभी बनते हैं 4 करोड़ 60 लाख। ठीक है, और हमारा अभी मजीद जो टारगेट है तो हमें तकरीबन 5.5-6 करोड़ हमें चाहिए, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आज तक 29,000 का हमारे पास जो है ना अवेलेबल है राशन। हमने करते क्या है कि हम यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट चेक भेजते हैं और वहाँ से राशन लेते हैं। डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है? जी, डिस्काउंटेड रेट पे है। यानी मार्केट से कितने कम रेट से मिलता है जब आप ये कार्य खैर कर रहे हैं? तो ये कि मार्केट में राशन अवेलेबल नहीं है, सप्लाई लाइन ख़त्म हो चुकी है। और जिस तरह का लॉकडाउन सिंध में हुआ है, स्पेशली कराची में, कराची माशी हब है पूरे पाकिस्तान की। 65% हम सब लोग हमेशा डिमांड करते हैं और कहते हैं कि कराची से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 65% होता है। 65% रेवेन्यू जाता है फेडरल में और वहाँ से सूबों को तकसीम होता है। इसका मतलब है कि आपने माशी तौर पर कराची को बिल्कुल जो है ना पैरालाइज कर दिया है, और जब ये पैरालाइज होगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, कहीं से तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। आगे आने वाला जो वक्त है वो बड़ा तकलीफदेह होगा। और डॉलर के हवाले से भी आप देखें कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो टोटल इस वक्त ब्लॉक हुई है, कि बंद हुई है। और कल भी जो वाक़या हुआ है, कल परसों में जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं, उनकी फिलैंथ्रोपी भी बहुत ज़्यादा है, सब सारी दुनिया को मालूम है। उनका इंडस्ट्रियलिस्ट ने CM से बात की थी कि आप हमें कुछ परमिशन दें SOP के साथ, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, 2-4-5% वेट प्रोसेसिंग में रुके हुए हैं। उसके लिए उन्होंने वो इंडस्ट्री अपनी खोली थी। और फिर आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट बेस है, खासतौर से गारमेंट और टेक्सटाइल, 20-25 हज़ार आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने लॉकडाउन किया, लोग जा नहीं सके, उन्हीं कॉलोनी में रह रहे हैं, तो कोरोना तो वहाँ पे भी हो सकता है। और ये जितने भी आप देखें कि इस वक्त जितनी इंडस्ट्री चल रही है, या फार्मास्यूटिकल है या फूड इंडस्ट्री है, कहीं पे भी कोरोना का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि SOPs क्या होती है। प्रिकॉशंस ले लें और थोड़ी सी एहतियात कर लें। प्राइम मिनिस्टर ने किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो हमने सबसे पहले जो है ना उसका SOP बना के भेज दिया। फिरदौस शमीम साहब हमने बना के भेजा कि ये SOPs होंगे, टनल्स होंगे, सैनिटाइजेशन होगी, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर होंगी। ये राशन, यानी लॉकडाउन करने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर ये SOPs फॉलो कर लिए जाएं तो फिर शायद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरी तमाम चीजें चलाई जा सकती हैं। पहिया रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कराची को बिल्कुल जाम कर दिया जाए। कराची में जो इंडस्ट्री है जो 65% रेवेन्यू जनरेट करती है, लाखों लोग उसमें काम करते हैं, 25 से 30 लाख लोग हैं जो डेली वेजेस पे हैं। इसके अलावा रिक्शा ड्राइवर हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, आपके बैरे हैं, वेटर्स हैं, बेनतहा लोग हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। रेस्टोरेंट्स आपने बंद कर दिया, हम कहते हैं बिल्कुल सही बंद किया, मगर टेक अवे तो हो सकता है, इसके साथ जो है होम डिलीवरी भी हो सकती है। आज मेरे पास यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से कॉल आई GM की के साथ मेरे ट्रक जो है ना काटोर पे पकड़े हुए पुलिस वालों ने और 3,000 रुपये मांग रहे हैं।
अब ये भी इशू है हमारे माशरे का कि जाहिर है कि पॉलिसी तो नहीं है ना किसी की, ना पुलिस की, ना बड़े लोगों की, मगर मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आपने कराची को, सिंध को क्या रिलीफ पैकेज दिया अभी तक? सिवाय फेडरल गवर्नमेंट के आपने क्या रिलीफ पैकेज दिया? आपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो सेल टैक्स है क्या वो आपने कम कर दिया? आपने सेसी से आपने जो पैसे निकाले कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए? आपने कहा था 17 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और सीएम साहब ने कि हम 20 से 25 लाख राशन देंगे, वो आप बताइए कि आपने कहाँ दिया है? और फिर आप अपोजिशन को अपने साथ ऑन बोर्ड लेके चलें, हम आपके साथ खड़े हैं। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा, कि सबसे आसान है आप कहते हैं लॉकडाउन कर दिया, पुलिस को खड़ा कर दिया, आप बंद कर दें। लोग अब परेशान हो चुके हैं। ताजिर बिरादरी कह रही है कि हम 14 तारीख से अपनी दुकानें खोलेंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि कोरोना फैले, और कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जो अभी फौरन रुकने नहीं जा रही है, इसके लिए एहतियाती तदाबीर है। आप जो है जो मार्केट्स हैं उसमें शिफ्ट कर दीजिए, 2 से 3 शिफ्ट कर दें, स्कैटर्ड कर दें। एक दिन इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट खुलेगी, दूसरे दिन किसी और चीज की मार्केट खुलेगी। लोगों को रोजगार चाहिए, एसओपीज बना के, बिल्कुल लोगों को ये पैसा नहीं चाहिए जो हम दे रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, लोगों को रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए उन्हें किसी तरह कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें कोई एसओपीज बनानी पड़ेगी। लॉकडाउन जो हमने पहले भी कहा था 17 मार्च को कि लॉजिकल होना चाहिए और इंक्रीमेंटल होना चाहिए। हर चीज का हल नहीं है यानी लॉकडाउन। अब अगर इसको हम प्रॉपर्ली अब थोड़ा सा रिलैक्स करने की तरफ जाएं, कुछ एसओपीज बनाएं, कुछ शिफ्टें बनाएं, तो फिर बेहतरी की तरफ आएगा। और कम से कम ये जो कराची की वजह से पूरे मुल्क का जो पहिया रुकने जा रहा है ना इकोनॉमिक, वो नहीं रुकेगा। अच्छा, सरीना से भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी जी, सरीना हमारा सारा डेटाबेस मैनेज कर रही है और नीचे इनकी टीम बैठी है, अभी आपको हम वहाँ पे भी विजिट कराते हैं। दूसरा एक और चीज़ बताना चाहता कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद होने से आपका डॉलर इनफ्लो बंद हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो मिडिल ईस्ट में हमारे लोग काम करते थे वो बेनतहा काफ़ी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार हो गए, वो सब वापस आ रहे हैं। आपकी रेमिटेंसेस जो आती थी वो आपकी बंद हो जाएंगी। तो डॉलर का जब इनफ्लो बंद होगा तो मुझे नहीं मालूम कि जो माशी सूरत हाल होगी, हम सब जानते, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर इसकी बड़ी तकलीफदेह चीज़ होने वाली है ये। और इसमें हम सबको समझदारी से मिलकर काम करना होगा, सियासत से बालातर होकर। जी जी सरीना, क्या किस तरीके से ये डेटाबेस आप मेंटेन करती हैं, क्या काम होता है, जरा बताइएगा। जी, तमाम माइक प्लीज ऊपर जी, एक्चुअली ये तमाम जो रिक्वेस्ट आती हैं जेन्युइन, इनको वेरिफिकेशन के एक बाकायदा प्रोसेस से गुजारा जाता है पहले। जब वो कम्प्लीटली 2 चैनल से वेरीफाई होके फिल्टर हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद उनको कंपाइल किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए कि और फिर उसको कनेक्ट किया जाता है। आफ्ताब साहब ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट निज़ाम बनाया है हमारे हल्के के लिए, तो जिससे एक एक शख्स ब्लॉक लेवल तक मुस्तफीद हो रहा है इसका। अच्छा जी, तीनों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 111 है, 109 है और 110 है, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लॉक बाय ब्लॉक मुस्तफीद हो रही है। अच्छा, यानी प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया गया है। ये तरीक़ा कार भी अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ये मौजूद है कि किस तरीके से कॉल की जाएगी और किस तरीके से वेरीफाई होंगे। अच्छा, इसमें यूसी लेवल पे भी यूसी इंचार्ज जो है, जी बिल्कुल, यूसी इंचार्ज इन्वॉल्व है, टीम है बाकायदा। जितना पूरी जो टीम है, जो वही मैं बता रही थी आपको कि यूसी वार्ड सारी टीम्स जो हैं वो इंगेज्ड हैं। और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं मुस्तकीन को पहुंच रहा है, इसका डबल चेक निज़ाम रखा हुआ है। अच्छा, हर तरीके से वेरीफाई करने के बाद और बाद में भी कॉल्स की जाती हैं कि वही मटेरियल पहुंचे, यू नो, बाकायदा एक सिस्टम। डेटाबेस जो बन रहा है, ये बात कभी अल्लाह ना करे वक्त आया तो ये डेटाबेस काम आएगा। और जो एक ऐप बनी है गवर्नमेंट की, उस ऐप में भी हम इसको फीड करना शुरू कर रहे हैं। आइए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। सर, यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे तो आपको लेकर जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ये तमाम काम मजीद चैनलाइज्ड होके फिर मुस्तकीन तक किस तरह राशन जा रहे हैं, तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। ये जरूर कहूँगा, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। प्राइम मिनिस्टर का जो स्लोगन है, हम उसके साथ, हम सारे लोग खड़े हैं कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहां मौजूद हैं आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब के दफ्तर में, और आप भी बताते चलें कि यहां पे एक बाकायदा बेसमेंट में एक ऑफिस बनाया गया है जहां पे ये तमाम अमल जारी है, जिसमें वेरिफिकेशन की जाती है
यानी जब कॉल्स आती हैं तो किस तरीके से उनकी तस्दीक होती है और उसके बाद उन्हें लिस्ट में डाला जाता है। जी आफ्ताब साहब क्या कहते हैं आप? आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा डेटा एंट्री सेंटर है, जो सेंटर का कमांड रूम है, जहाँ से तमाम डेटा वेरीफाई होता है और वेरीफाई होने के बाद जो है आगे फॉरवर्ड किया जाता है। सर यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ये आपका ऑफिस स्टाफ है या ये पार्टी वर्कर्स हैं? देखिए दोनों हैं, ऑफिस स्टाफ भी है, हमने यहाँ पे न्यूट्रल लोग रखे हुए हैं ताकि ये ना हो कि पार्टी के वर्कर किसी को सपोर्ट दे दे ना, तो न्यूट्रल लोग हैं। और ये कोई नहीं जानता कि जो कॉल्स जा रही हैं वो कहाँ से, उनको सिर्फ ये मालूम है कि NA247 से कॉल्स आ रही हैं। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हम इनको जज करें। ये हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए हैं जी, ये शाहिद खटक साहब हैं जो इसको लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को। सरीना की टीम के साथ इमरान हैं, तौकीर साहब हैं जी, और अली रज़ा बैठे हुए हैं ये, और ये था। बाकी कुछ स्टाफ जो है ना हमारा न्यूट्रल है, ये कुछ पार्टी के कुछ न्यूट्रल हैं। इसका मकसद ये है कि न्यूट्रल तरीके से जो है ना हम जज कर सकें कि जो लोग मुस्तहिक हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। और वेरिफिकेशन ये है कि उनका टेलीफोन नंबर, CNIC नंबर, एड्रेस, उनकी कैटेगरी के किस टाइप मजदूर हैं, बेवा हैं, रिटायर हैं, और नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स। यानी ये समझ लें कि एक तरीके से ये सेक्रेटेरिएट जो है ये पूरे के पूरा काम इसलिए कर रहा है कि ये मुस्तहिक लोगों तक सही पहुंचा जा सके, यानी जो इमदाद होनी है वो सही लोगों की इमदाद हो। और यहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग भी, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग अब है वो भी मेंटेन कर रहे हैं। इनको सारे SOPs मैनेज किए जा रहे हैं। ये वो लिस्टें हैं जो हमारे पास आती हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद इसको टाइप करते हैं ताकि टाइप करके आइंदा भी जो है ना डेटाबेस हमारा बन जाए। और जी ये सारी लिस्टें हैं जो आई हुई हैं, मुख्तलिफ लिस्टें, इनको वेरीफाई हाँ, किया जाता है। पहले इनको सैनिटाइज किया जाता है ये सैनिटाइज करते हैं, इस पे स्प्रे वगैरह, क्योंकि पता नहीं किस किस के हाथ लग के आते हैं। और ये सारी ये लिस्टें हैं जो हम जो यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। ये मैं चाहूंगा कि कैमरे में आप दिखा भी दें, ये लिस्टें हैं। सबसे आसान ये था कि हम लोगों से कहते हैं और राशन देते और बांट देते हैं, मगर ये अमानत है लोगों की, हमारी फैमिली की, मेरे MPS की, हमारे साथ जिन लोगों ने साथ दिया है उन सब की अमानत है। तमाम अपनी मदद आपके तहत किया जी जा जी रहा है। टोटल अपनी मदद अपनी जो लोग मिलके इसमें इस कार्य खैर में मैं, मेरे दोस्त, MPS, सरीना, ये सब हम लोग मिलके कर रहे हैं NA247 के। और NA247 की एक टीम और है जो राशन ड्राइव कराची के नाम से काम कर रही है, समीन अलवी साहिबा उसको लीड कर रही हैं। वो टीम NA247 से बाहर काम कर रही है, वो बाहर कर रही है, क्योंकि सारा आपको मालूम है डिफेंस के लेफ्टिनेंट पे ही नहीं, क्योंकि डिफेंस के लेफ्टिनेंट में तो राशन नहीं जाता, कॉलोनीज में जा रहा है, तो वो टीम अलग काम कर रही है। ठीक है। अच्छा सरीना आप बताइए, आप फील्ड में भी जाती हैं या यानी कि आइए इस तरफ आ जाइएगा, फील्ड में भी जाती हैं या सिर्फ ऑफिस वर्क की हद तक या ऑफिस में ही चीज़ें देख रही होती हैं? फील्ड में जाना तो एसेंस है हमारे काम का, बेसिकली यही तो मकसद है हमारा। तो उसके बगैर तो हम ट्रांसपेरेंसी अचीव कर ही नहीं सकते अगर हम फील्ड में काम ना करें। जो भी हमारे मकासद हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, माशरती हों, जो भी हो, फील्ड में जाना तो लाजिम है। माशाल्लाह ये तो फाटा तक गई हैं और फाटा के इलेक्शन में ये वहाँ गई हैं, बड़ी क्रेडिट की बात है। माशाल्लाह वहाँ पर हमारी टीम्स को पेशावर से ले जाके, और जब राशन बांटने के लिए जाते हैं तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन का मसला तो नहीं आता, या लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, परेशान है, जिसके घर पे अगर 2 दिन से चूल्हा नहीं जला होगा तो उसकी क्या कंडीशन होती है हम सोच सकते हैं। निज़ाम बहुत मायने रखता है, इसीलिए जो निज़ाम मैं कहती हूँ जो हमारा 247 जो है वो मिसाली हल्का है पूरे कराची का, पूरे पाकिस्तान में इसकी जो कोऑर्डिनेशन है। उसी तरह फिर यहाँ से जो हम सीखते हैं वो फिर हम और पेनिट्रेट करते थे कराची में, दूसरी जगह पे अगर हुई भी तो फिर उसके बाद उसको काउंटर इस तरह किया गया कि वो मार्क्स लगा के खड़ा कर, मतलब इस तरह, या फिर घर घर पहुँचाया गया। घर घर पहुँचाने में एफर्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन अच्छी बात यही है कि डोर टू डोर भी। फेज़ 2 हमारा और फेज़ 3 घर घर राशन है। फेज़ 1 में अलबत्ता हमने मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स की है, मगर अब हमने उसको चेंज किया है जी। सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा ये जो आपका वेयर हाउस है ये कयूमाबाद की तरफ है, तो चलें फिर नाज़रीन आपको लिए चलते हैं हम कयूमाबाद उस वेयर हाउस में जहाँ पे ये तमाम काम किया जा रहा है, वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर डोर टू डोर जाएंगे देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आइए सर। जी नाज़रीन इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं कयूमाबाद के करीब, एक बाकायदा जो वेयर हाउस बनाया गया है जहाँ पे सामान अनलोड भी हो रहा है, लोड भी हो रहा है,
आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा ज़रा, ये सामान इसमें लोड किया जा रहा है? ये अभी हमारा जो राशन है आया है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से, जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं, और ये लोड होके मुख्तलिफ एरियाज़ में जा रहा है। अभी हम आपको वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। तो ये इस वक्त UC 26 में जा रहा है, और अब UC 26 के वार्ड 1 में हम जाएंगे, जहाँ आपको हम दिखाते हैं ना। ये यहाँ पे हो रहा है, इसके अलावा यहाँ वेयरहाउस? जी, आपको आइए दिखाते हैं। जी ये पहले राशन आता है, यहाँ पे अनलोड होता है, फिर यहाँ से जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑफिस से आती है, जो वेरीफाइड लिस्ट होती है, उस लिस्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होके वो कलेक्ट होके वो चला जाता है हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जी हाँ, ये हमारा भी वहाँ पे मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ। और फिर हम रमज़ान के लिए भी यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं, ताकि जी ज़ाहिर है कि 25 अभी 12-15 दिन रह गए हैं, तो हमें क्योंकि राशन की शॉर्टेज भी है, तो हम मुख्तलिफ़ जगहों से ख़रीद रहे हैं और उसकी पैकिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए। अच्छा, ये अगर कैमरा दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तमाम चीज़ें, ये स्टॉक जो है यहाँ पे आ गया। शायद पैकिंग का काम यहाँ पे जारी है। ये कंप्लीट बैग्स हैं जो बाहर से आए हैं, और ये हमने क्योंकि चावल नहीं मिल रहे थे, तो 50 kg के हमने बैग लेके उसको 5-5 kg में हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए। अच्छा, ये प्रॉपर, ये भी मशीन खरीदी हुई है, ये प्रॉपर जो इसको लॉक कर रही है। हाँ, अच्छा, ये लॉकिंग का वो जारी है, ये वो किया जा रहा है बाकायदा। 5 किलो के पैक्स जो है ना, अच्छा, ये पूरे 5 kg के पैक्स जो हैं ये बनाए जा रहे हैं, और इसके साथ आटा और घी हमने वहाँ पे साइड पे रखा हुआ है। अच्छा। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही दाल और चीनी आएगी तो ये बैग बन जाएंगे। ये प्लास्टिक के बैग हैं। अच्छा, इसमें आपको कहीं PTI का नाम नज़र नहीं आएगा, या कोई NA247 का नाम नज़र नहीं आएगा। ये अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो इसलिए नाम नमूद की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों को पता है कहाँ आ रहा है। आज क्योंकि आपने आ गए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस एरिया को कवर किया है, तो अब मेट्रो की, और मैं आपकी इलेक्शन से पहले से आपके इस एरिया को तमाम चीज़ों को कवर करते चले आ रहे हैं। फिर नाज़रीन, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अमर बिल मारूफ, यानी अच्छाई को हमेशा उसका प्रचार करना चाहिए। इससे ये होता है कि अच्छाई बढ़ती है, फैलती है। हो सकता है 4 लोग और आफ्ताब सिद्दीकी साहब को देख के उनके भी दिल में ये बात आए कि यार, मैं भी अगर इस्तात रखता हूँ तो अपने हिसाब से मैं भी कुछ लोगों के लिए काम करूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छाई जहाँ भी मुआशरे में हो रही हो, कोशिश ये करना चाहिए कि उसका प्रचार करना चाहिए, उसको फैलाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उसको देख के वो चीज़ अपनाएं। सर, इसलिए हम चाहते हैं कि जो चीज़ें, जो काम हो रहा है, उससे सराहा भी जाए और लोगों तक पहुंचा जाए। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया है, और आपके तवज्जुह से मैं भी ये चाहता हूँ कि ये मैसेज तमाम लोगों को जाए कि हमने किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया है। और अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी एरिया को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो मैं तैयार हूँ बताने के लिए। उस सिस्टम में हम काम करने के लिए भी सहीना मौजूद है, इनकी भी बहुत बड़ी टीम है, ये भी हेल्प करने के लिए तैयार है। आपके तवज्जुह से हमारे तमाम लोगों को ऑफर है हमारी। जी बिल्कुल, इस वक्त ये है कि नज़्बुल ऐन ये है हमारा कि सियासत से बालातर होके हम सबके लिए काम कर रहे हैं पूरे कराची में। ये सही है कि हम लोग हैं, सबको मालूम है, चेहरा है हम लोग PTI का, लेकिन हम पाकिस्तानी मुसलमान नहीं थे, जो मुसलमान नहीं थे, पाकिस्तानी भी अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। और इस वक्त NA247 के अलावा पूरे कराची में हम लोग रज़ाकाराना तौर पर फैले हुए हैं, और हमारी जो तंजीम है वो भी काम कर रही है। तो बस यही कोशिश है कि बेहतर से बेहतर तरीके पर हम अपने शहरियों के खिदमत कर सकें उस वक्त पर, और उनका मुश्किल में हाथ थाम सकें। अदनान साहब आइए, ये इनके हस्बैंड भी हैं, और ये इनकी भी बड़ी जिम्मेदार कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने स्पेयर किया हुआ है। इन्होंने पूरा डेडी, हम लोग जो हैं बेसिकली इसे 5 घंटे सोते हैं बस हम लोग। अच्छा। समझे, हमारी जो पूरी टीम है जी। सिर्फ सोने के 6 घंटे लेती है। बाकी हम लोग, अगर हमारे ग्रुप्स पर आप लोग मतलब पता हो कि हम लोग सारा टाइम एक दूसरे से अलाइंड होते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन डोर टू डोर रात में भी जारी हैं। तो ये सारा काम जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में हो रहा है, और बाकायदा इसका रिकॉर्ड भी है, चीज़ें भी हैं, सारी चीज़ें मेंटेन की जा रही हैं। अदनान साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आफ्ताब साहब की सरबराही में किस तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं?
जैसे पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पे बताऊंगा कि माशाल्लाह मैं जो है देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वेल मैनेज जो है तरीके से काम हो रहा है और वेल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल इन लोगों ने बनाए हुए हैं तो बाकायदा जो है जो लोगों को ज़रूरत है उन्हीं तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा अच्छा काम हुआ हुआ है और बड़ा अच्छा सिस्टम चला रहे हैं लोग। अच्छा, तो ये सोशल कॉजेज के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आफ्ताब साहब, मीडिया इंडस्ट्री के लिए क्या किया जा रहा है? यानी मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है मीडिया में भी ऐसी बहुत से लोग हैं जिनको कि ज़रूरत होती है, पहले भी आपने किया है, लेकिन आप समझते हैं कि मज़ीद मीडिया इंडस्ट्री के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है उनके लिए स्पेशल अलग से कुछ राशन की इन चीज़ों की? हर वो आदमी जो डिज़र्व करता है, जो बेरोज़गार है और या जिसकी तनख्वाह 20,000 से कम है, रिगार्डलेस आप किस डिपार्टमेंट में है, मीडिया में है, पुलिस में है, कहीं पे भी हो, हम हर एक की मदद कर रहे हैं और करेंगे। इससे पहले भी हमने अपने कैमरामैन और बीट ऑपरेटर्स वगैरह को कहना नहीं चाहिए, मगर वो अपनी पॉकेट से किया था, ना वो राशन था, वो था ज़कात थी, ना खैरातें, ना कुछ, वो एक हेल्प थी और ये हेल्प हम हमेशा करेंगे उन लोगों के लिए जो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, ये हमारा यहाँ का इंचार्ज है इरफान, जो यहाँ पे सारा मैनेज कर रहा है, बाकी टीम भी यहाँ बैठ खड़ी है, तौकीर, शायद जावेद और ये लोग, और बड़ा मशहूर हों कि ये लोग बड़ा डेडिकेशन के साथ दिन रात आइए, शायद इमरान भी मैनेज कर रहे हैं बस। हाँ, सारी टीम बात भी कर लें जी। अच्छा, ये नाज़रीन आप देख रहे होंगे, ये आफ्ताब साहब की ख़ास तौर पर कोर टीम है जो कि तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही है इस वक्त यहाँ राशन के काम को, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम को। बहुत ही नोबल कॉज है और जितना इन सबको सराहा जाए कम है। यानी दिन रात मेहनत करके, जिस तरह के हमें सरीना ने बताया कि 5 घंटे सिर्फ सो पाते हैं, उसके अलावा टाइम नहीं मिलता है और ज़्यादातर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने में, उसमें भी रात में कभी जाना पड़ जाता है, सोरी होती है और आधी जाग रही होती है, तो 24/7 ऑन है, 247। अच्छा, 24/7 पूरी टीम ऑन है। चलें जी, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इसका हम दुआ भी करते हैं कि आप सबको जो है ना वो इसका अल्लाह ताला आपको अजर भी दे और बड़ी अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे नाज़रीन सोशल आप देख रहे होंगे, ग्लव्स मुझे यहीं से मिले, सैनिटाइजेशन का हर जगह हर स्टेप पे इंतज़ाम है। इसके अलावा आफ्ताब साहब के ऑफिस में जो है वो एक स्प्रे का भी इंतज़ाम किया गया है कि जो अंदर आ रहा होता है वो पहले पूरे उसको चारों साइड से स्प्रे किया जाता है, उसके बाद वो अंदर आता है। तो तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। सैनिटाइजेशन के हवाले से कोशिश यही की जा रही है कि हर तरीके से इसके साथ साथ कोरोना को भी रोका जा सके। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम मौजूद होंगे उस जगह जहाँ पे ये राशन बांटा जाएगा और लोगों तक पहुँचाएगा। डॉक्टर साहब, एक आपके तवज्जुह से मैं अपने डॉक्टर्स का और पैरामेडिक्स स्टाफ का, पुलिस का, रेंजर्स का बड़ा मशहूर हूँ। फ्रंट लाइन ये लड़ रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए हमदन मसरूफ़ हैं और हमने इनके लिए भी फुल किट्स का इंतज़ाम किया है। तो इंशाल्लाह कल या परसों में हम जिना हॉस्पिटल में जहाँ शॉर्टेज या जिस हॉस्पिटल में भी शॉर्टेज होगी वहाँ हम ये किट्स पहुँचाएंगे। पीपीई जैसे या पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है ये भी हॉस्पिटल में पहुँचाया वो हम देंगे। ठीक है नाज़रीन, छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त पाकिस्तान चौक का एक इलाका है, यहाँ पे अक़लियती कुछ आबादी मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं NA 247 से और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा हमारे साथ NA 247 से एक बहुत ज़बरदस्त हमारी जो इस पूरी इसमें साथ दे रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन में सरीना हमारे साथ हैं। बाकी भी आप देख रहे होंगे ये तमाम हमारे साथी हमारे साथ हैं जो कि आफ्ताब साहब की इस कैंपेन में इन तमाम लोगों तक ये राशन पहुँचाने का जो फरीज़ा है ये अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये दिखा भी दें कि ये इस वक्त सुजुकी में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें जो हैं वो इस इलाके में लाई गई। थोड़ा आफ्ताब साहब ज़रा बताइएगा। ये तमाम चीज़ें एक क्रिश्चियन का कंपाउंड है, वहाँ पे हम ईस्टर की वजह से अब इनका ईस्टर भी आ रहा है, तो हमने रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। हिंदू कम्युनिटी को भी दिया है और इसके साथ ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए आज आया है। ये पार्शल राशन है, इसके साथ अभी और पीछे आ रहा है। तो आज जो है UC 26 वार्ड 1 का नंबर है। ये हमारे सलमान साहब है, UC के इंचार्ज हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक चीज़ नाज़रीन आपको ये भी बताना चाहूँगा
कि आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है, बल्कि साथ साथ ये आप देख रहे होंगे इनका जो ड्रेस है ये स्पेशली आफ्ताब साहब ने बनवाया है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE जो है, ये बड़ी बात है कि शायद हमारे डॉक्टर्स को भी इस वक्त इस किस्म का PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये दस्तयाब नहीं है, लेकिन आफ्ताब साहब ने टीम के लिए ख़ास तौर पे ये मंगवाया है। मास्क आप देख लें, स्पेशल मास्क हैं और इन सबको ट्रेन किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये काम करना है। तो बड़ी बात है, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी मिसाल कायम की जा रही है कि तमाम काम भी किया जा रहा है लेकिन साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। यानी अब ये चीज़ें ट्रेन की जा रही हैं कि किस तरीके से जरासीम से बचना है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आप कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं राशन का? जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और इस तरह पूरे यूनिफॉर्म में इसी तरह वॉलंटियर हैं आप? वॉलंटियर हैं हम लोग। जी जी। ये मुझे PTI टाइगर फोर्स से सलमान नज़र आ रहे हैं। जी सलमान, मुझे बताइएगा क्या तरीक़ेकार अडेप्ट किया जाता है? सर अभी यही है कि हमने लोगों के एरिया में लोगों को हमने जा के घरों पर हमने डेटा जमा किया हुआ है और जो ज़रूरतमंद है मुस्तैक़ सफ़ेद पोश हैं हम उनको बिल्कुल खामोशी से रात को घरों में पहुँचा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमने खाने का भी स्टार्ट किया हुआ है। डेली बेसिस पे 2 वक्त का खाना भी हम दे रहे हैं। यहाँ से हमें फ़ोन आते हैं, हमें लोगों को फ़ोन और नंबर दिए हैं अपने, किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को दूध की ज़रूरत है, जहाँ पे भी आता है हम अपने MNA आफ्ताब सिद्दीकी के हिसाब से तवज्जुह से लोगों को वो चीज़ें फराहम कर रहे हैं। अच्छा, रश वगैरह या वो तो नहीं होता कि रश लग जाए बहुत ज़्यादा? बेसिकली ऐसे टाइम चूज़ करते हैं कि रश न लगे, हम उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका वहाँ पर डेटा है, वो तो जिनका हमें डेटा पहले से मौजूद है। क्या टारगेट क्या अचीव करना है आपने? देखें, अभी जो मैंने आपको बताया था कि फ़ेज़ 1 तो हमारा हो चुका है जिसमें 6,500 राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इस फ़ेज़ 2 में 10,000 राशन है जो 25 अप्रैल तक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फ़ेज़ 3 जो हमारा शुरू होगा पहली रमज़ान से 20 रमज़ान, उसमें 20,000। तो हमारा टारगेट 40,000 का है। इस वक्त तक जो हमारे पास कलेक्शन और जो हमने अरेंजमेंट्स किए हैं वो 30,000 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 अरेंजमेंट मैंने और करना है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो वो हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में NA 247 में 40,000 हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब है कि 5 लोग एक फैमिली के होते हैं तो 2 लाख लोगों को हम कवर कर लेंगे। इसी तरह हम खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रमज़ान का अलग होगा, आजकल डेली चल रहा है। अच्छा आफ्ताब साहब, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ जो आपकी ज़ैली सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। ये मैंने हमेशा देखा है कि शहजाद कुरैशी साहब, खुर्रम शेर ज़मान, मतलब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में जो आती हैं तो उनको भी साथ लेके। देखिए, इस वक्त शहजाद और रमज़ान घाची बड़ा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और जितने हमारे MPS में सारे MPS काम कर रहे हैं, मगर इनका तो मैं इसलिए भी कहूँगा, मैं इनको देख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है। खुर्रम शेर ज़मान पे पूरी कराची की जिम्मेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे कराची को देख रहे हैं। तो मेरे तीनों MPS के साथ मेरी इक्वेशन, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम सब मिलके इस कार्य खैर में काम कर रहे हैं। अच्छा, खुर्रम शेर ज़मान साहब अपनी बाकी मसरूफियात में से वक्त निकाल लेते हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए? देखिए, वो जिम्मेदारी मेरी है 110 को देखने की, PS की खुद हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, गवर्नर हाउस में भी पार्टी को भी देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने PS 110 और उन्होंने अपना नुमाइंदा ये दिया है सरीना, जो हमारे बिहाफ पे है, मेरे भी और खुर्रम के बिहाफ पे 110 देखेंगी ये। अच्छा सरीना, क्या आगे का आपका प्लान है? अब आप परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो गई हैं या दोबारा कोई सऊदी अरब जाने का प्लान है? तो 18 से पहले हो गई थी। अच्छा। मुझे तो ये था 13 तक मैं नहीं थी, 13 में मैंने काम किया इलेक्शन में प्रेसिडेंट साहब के और समर अली खान साहब के उस पर। हाँ। और खुर्रम भाई के साथ, मतलब उस टाइम से हम लोग साथ हैं और फिर बीच में उन्होंने कहा था बस अब तुम्हारा जैसा बंदा इधर चाहिए। अच्छा। तो मैं तो फिर शिफ्ट हो चुकी थी। अच्छा, तभी तो हाँ, 18 से पहले मेरा मिशन ये था कि मैं चाहती थी कि मतलब खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने और ये तो जाहिर सी बात है हमें तो काम करना था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये कि 110 की पर्टिकुलरली तो पहले से वर्किंग जारी है। एक एक QC, एक वार्ड, एक एरिया पे हमारी कमांड है। अच्छा, तो काम कर रहे हैं और खिदमत से रास्ता बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जब तक आफ्ताब साहब हम बातें करते रहें, अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ये टीम हमारी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो हाँ। अच्छा, ये घरों के बाकायदा एड्रेसेस मौजूद के साथ खड़े हो थोड़ा सा। हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें यानी पहले से जी एड्रेसेस मौजूद? जी, वो लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से आइडेंटिफाई हुए हुए, जो लिस्ट है इनके पास अलग है, आइडेंटिफाई हुआ है, उनको बता दिया गया है कि आज उनका राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक दिन पहले हम इनको बता देते हैं कि और टाइम दे देते हैं कि किस वक्त राशन आएगा। आज तो आपके साथ ये एंगेजमेंट थी, अदरवाइज़ ये पता भी नहीं चलता है। जिस तरह हम बांट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बताना भी नहीं चाहते, यह अल्लाह की रज़ा के लिए है, मगर
चूँकि ये इल्ज़ाम भी बाद दफ़ा लग जाता है और लोग नादानी में लगा देते हैं कि MNA MPS कहाँ हैं, तो ये भी एक हम बताते हैं इस वीडियो के ज़रिए, और जो वीडियो भी बनती है उसको ब्लड कर देते हैं जिन लोगों को दे रहे होते हैं, ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स पे कोई बात ना आए। लास्ट ईयर भी हमने ये रमज़ान में 7,000 राशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मगर किसी को नहीं मालूम, और ख़ास तौर से जो ज़कात है उसका तो बिल्कुल भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। थोड़ा सा अंदर भी चलना चाहेंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है। ये हम इस आबादी में यहाँ अंदर आए हैं। अच्छा, देख लें ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना पड़ेगा। डिस्टेंस रखिएगा, पीछे गैप रखें आप लोग। सर क्या कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं? क्या समझते हैं किस तरीके से ये काम अंजाम देना चाहिए? टीम आपकी लगी हुई है, हम गाय बगाए दिखाते भी जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? एक तो सबसे पहले मैं अपनी टीम का बड़ा मशहूर हूँ कि इतनी डेडिकेशन के साथ इस कोरोना के जो वो वबाई मर्ज़ हैं उसमें रह के काम कर रहे हैं। अभी हमने इनके लिए प्रोटेक्शन ड्रेसेस तैयार करवाए हैं ताकि ये लोग भी महफूज रहें। हम ये कतई नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारा कोई वर्कर या कोई भी आदमी कोरोना का शिकार हो, क्योंकि एक कोरोना का अगर किसी को वायरस लगता है तो उससे मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरा ये कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सूरत हाल है, यहाँ पे 3-3 फुट की गलियाँ हैं जहाँ से एक डेड बॉडी भी आप नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे लॉकडाउन जो है ना बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद मैं ये लोगों से अपील करूँगा कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, मगर एहतियाती तदाबीर भी हमने इख्तियार करनी है। हमने अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, अपनी फैमिली को नहीं करना। आप अपनी फैमिली के खातिर मजमे से बाहर निकलने से गुरेज करें अनटिल अनलेस कि आपको बहुत मजबूरी हो। बच्चों को भी आप अपना पूरी कोशिश करें। मजबूरी है कि यहाँ पे एक घर में 6-6, 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोई भी आदमी एक्सपोज होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो आपने हुकूमत का, रियासत का साथ देना है और उन इंस्ट्रक्शन पे काम करना है जो रियासत ने और हुकूमत ने वाज़े की है। तो हम सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है और हराना है। सर ये बताइएगा कि मस्जिद के थ्रू भी राशन बांटे जाएंगे? जी, अब मेरी हमारे प्रेसिडेंट साहब की, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मेरे पास कॉल आई थी। उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि आप लोग मस्जिदों को भी इंगेज करें इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि मस्जिद के जो इमाम है, जो इंतज़ामिया होती है, उसको सब पता होता है मोहल्ले का। तो अब हम इंशाल्लाह तीसरे फेज़ में से पहले ही लिस्टें हम मस्जिदों से लेने शुरू कर देंगे और थर्ड फेज़ में हम मस्जिद के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी सर जो टीम है, आप सेटिस्फाइड हैं टीम के? सर अल्हम्दुलिल्लाह डेडिकेटेड टीम है। ये सारे तकीर, सलमान, इमरान, अली रज़ा, सारे हमारे डेडिकेटेड लोग हैं और उनको सलाम है कि ये लोग इन हालात में फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी आप सेटिस्फाइड हैं अपनी टीम की? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब सर यानी ये एक फेज़ अलग चल रहा है, उसके बाद रमज़ान में भी किया जाएगा, उसके लिए भी राशन बांटे? मैंने जैसे आपको बताया कि रमज़ान का जो टारगेट है वो 20,000 राशन का टारगेट है हमारा, और उससे पहले हम लिस्टें भी कंपाइल कर लेंगे, उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो 20 रमज़ान तक इसलिए कर रहे हैं कि उसके 8-10 दिन वो मज़ीद यूज़ कर सकें। फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि रोज़गार दोबारा खुल जाए, लोग अपने रोज़गार पे आएँ, ना कि इस राशन के ऊपर आएँ, तो ताकि अपने पाँव पे खड़े हों। आने वाले वक्त में हमने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि हमारे लोगों को रोज़गार मुहैया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक ज़िंदा मिसाल है कि किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन अगर 30,000 राशन बांटे जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 30,000 का मतलब ये हुआ कि तकरीबन अगर एक फैमिली में 5 अफराद भी हों तो ये तकरीबन 1.5 लाख लोगों तक ये रिस्क पहुँचाया जाएगा। बड़ी बात है कि इस तरह अगर तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों के घर तक राशन पहुँचाने की बात है वो कामयाबी से पूरी की जा सकती है। बहरहाल नाज़रीन, हमारी कोशिश रही कि ऐसे जो लोग जो इस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी कोशिशें आप तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे जो दूसरे लोग हैं देख के शायद उन्हें भी अंदर से ये ख्वाहिश हो कि वो भी इस कार खैर में साथ शरीक हो सके। इसी पैगाम के साथ मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।